गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 40 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है एक फैक्ट्री में 50 आदमी कार्य करते हैं। ठीक है, एक फैक्ट्री है, उसमें 50 आदमी कार्य करता है। उनमें से 35 आदमी का वेतन 3200 रुपया है तथा 15 आदमी का वेतन 4500 रुपया प्रति माह है, यानी एक माह में। ठीक है, उस फैक्ट्री में प्रत्येक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 35 आदमी का वेतन दिया 3200 रुपया एक माह में, और 15 आदमी का वेतन दिया है 4500 रुपया एक माह में, और टोटल 50 आदमी है। ठीक है, तो पहले 35 आदमी का वेतन निकाल लेंगे और 15 आदमी का वेतन निकाल लेंगे, और दोनों को जोड़कर 50 से भाग दे देंगे। जो निकलेगा वही प्रति व्यक्ति का औसत मासिक वेतन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें से सबसे पहले 35 आदमियों का वेतन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 35 आदमियों के एक माह का वेतन। 35 आदमियों के एक माह का वेतन बराबर क्या हो जाएगा, क्या था, 32,000 था। ठीक है, 32,000 रुपया था 35 आदमी का, 35 आदमियों का माह का वेतन। ठीक है, एक माह का, तो 35 से गुना कर देंगे इसमें। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखिए 35 गुना जीरो करेंगे जीरो हो जाएगा, फिर 35 गुना जीरो करेंगे जीरो, 35 दूनी 70 का जीरो बाकी 7, और 35 दिया कितना हो जाएगा 105, और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112। कितना, क्या 1,12,000। ठीक है, 1,12,000 रुपया। अब निकालेंगे 15 आदमी का। ठीक है, फिर लिखेंगे 15 आदमियों के एक माह का वेतन कितना हो जाएगा, तो 15 आदमियों का एक माह का वेतन क्या था 4500 रुपया। तो उसमें क्या करेंगे 15 से गुना कर देंगे तो 15 आदमियों का वेतन निकल जाएगा। यहाँ पर 35 आदमी का वेतन निकल गया कितना 1,12,000, और यहाँ पर 15 आदमी का वेतन निकालेंगे, 15 गुना जीरो करेंगे जीरो हो जाएगा, फिर 15 गुना जीरो जीरो, 15 गुना 5, तो 15 पचे 75 का 5 बाकी 7, 15 छिकी 60 60 67, कितना हो गया 67,500 रुपया। कितना का 15 आदमी का वेतन हो गया प्रत्येक माह का। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, कुल वेतन का योग कर देंगे। ठीक है, टोटल जो वेतन है उसको जोड़ देंगे। यहाँ पर इतना आया, फिर यहाँ पर इतना आया, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, लिखेंगे कुल वेतन का योग। तो पहला कितना है 35 आदमियों का 1,12,000। ठीक है, प्लस 67,500 रुपया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जीरो जीरो, फिर जीरो जीरो, 505, 279, 617, और एक कितना आ गया, देखिए इकाई दो इसका 1,000 1,79,500 रुपया। कुल वेतन कितना हो गया 1,79,500। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, फैक्ट्री में काम करने वाले आदमियों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे दिया है 50, फैक्ट्री में काम करने वाले आदमियों की संख्या। फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी की संख्या कितना है 50 है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन बराबर, तो टोटल जोड़कर कितना आया यहाँ पर के 1,79,500। ठीक है, टोटल वेतन निकाल लिए, और टोटल आदमी कितना था 50 था, तो 50 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको कटाएंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, और 5 से कटाएंगे, देखिए 5 से कटाएंगे, 5 15 का बाकी दो रह गया, यहाँ पर 17, तो 2 आगे आ जाएगा। फिर देखिए 25 25, 29 है, 4 बच गया, 4 आगे आ जाएगा, 55 45, और एक जीरो बच गया, जीरो दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3590 रुपया। ठीक है, रुपया में तो रुपया में लिखेंगे, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो 3500 प्रत्येक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन कितना हो गया 3590 रुपया। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का। ठीक है, प्रति माह में हो गया
3590, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? बोल रहा है किसी शहर के 5 लगातार दिनों का महत्तम ताप निम्नांकित है 35.4 डिग्री सेल्सियस, 36.2 डिग्री सेल्सियस, 32.8 डिग्री सेल्सियस, 34.4 डिग्री सेल्सियस और 35.2 डिग्री सेल्सियस। इस इन पाँचों दिनों का औसत महत्तम ताप ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 5 दिनों का औसत तापमान दिया हुआ है, ठीक है। 5 दिनों का दिया हुआ है, सॉरी 5 दिनों का महत्तम ताप दिया हुआ है, उसमें से निकालना है औसत महत्तम ताप, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 5 दिनों का औसत महत्तम ताप बराबर क्या हो जाएगा? 5 दिनों के तापों का योग, ठीक है। 5 दिन का जो ताप दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। 5 दिनों के तापों का योग बटे दिनों की संख्या, क्या लिखेंगे? दिनों की संख्या। तो 5 दिनों का दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 34.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लस 36.2 डिग्री सेल्सियस, प्लस 32.8, प्लस 34.4, प्लस 35.2, ठीक है, बटे में दिनों की संख्या। दिनों कितना है? 5 दिनों का दिया हुआ है, 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 8 14, 14 2 16, 16 4 20। तो 20 का क्या हो जाएगा? 0, बाकी रह जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, 5 4 9, 9 2 11, 11 6 17, 17 4 21 और 2 बाकी था, तो 21 2 कितना हो जाएगा? 23, 23 का 3 बाकी 2। इसके पहले दशमलव देंगे, दशमलव था, बाकी 2 रह गया। फिर देखिए 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, तो 153 बटे कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। 153 बटे 5, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का मान नहीं होता, ठीक है। सिर्फ 153 बटा ये हट जाएगा, जीरो हट जाएगा, ठीक है। तो आ गया 153 बटे 5, तो इसको दशमलव में लाएंगे, ठीक है। तो 5 से भाग देंगे 153 में, ठीक है। देखिए 5 से भाग देना है 153 में देंगे, ठीक है। देखिए 5 तिया 15, खत्म, ऊपर से 3 उतरेगा, दशमलव देंगे और जीरो देंगे, 5 छक 30, कितना आ गया? 3.6। जब 5 से 153 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। 5 दिनों का औसत महत्तम ताप कितना आ गया? 3.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे, बराबर में जगह नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, बराबर में 3.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया, जब जोड़े थे इसको तो बाकी 2 था, देखिए 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 और 2 जो बाकी था उसको नहीं जोड़े थे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो गया 173, यहाँ पर 173 हो गया। अब एक 5 से भाग देंगे 173 में, ठीक है। 5 से भाग देना है 173 में, देखिए 5 दिया 15, 7 में से 5 घटेगा 2, एक एक खत्म, ऊपर से 3 उतरेगा, 5 चौक 20, 3 में 0 घटेगा 3, 2 2 खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? दशमलव देंगे, तो एक 0 आएगा और 5 छक 30, ठीक है। तो इसका अब आंसर कितना गया? 34.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 34.6 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बोला 4 लड़कों की आयु क्रमशः 25 वर्ष, 22 वर्ष, 18 वर्ष और 15 वर्ष है, तो उनकी औसत आयु ज्ञात करें, ठीक है। 4 लड़कों का आयु दिया हुआ है, ठीक है, तो उनका औसत आयु ज्ञात करने बोला, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर औसत आयु बराबर, औसत आयु बराबर
आयु का योग बटे लड़कों की संख्या। ठीक है, तो आयु का योग कितना कितना है, 25 है, 22 है, 18 है और 15 है। लड़कों की संख्या कितना है, 5 है, बोल रहा 5 लड़कों की, सॉरी यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4, 4 लड़कों को बोल रहा है, 4 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सबको जोड़ देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 8 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 का जीरो बाकी 2, 1 1 2, 2 2 4, 2 6 2 8, 80 बटे 4। तो 4 से भाग देंगे, 80 कितना बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8 और जीरो है, जीरो लिख देंगे, कितना आएगा 20, तो हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, तो औसत आयु कितना निकल गया, 20 वर्ष।